भारत को ट्रंप की धमकियों का जवाब देना पड़ा, लेकिन जवाब किसने दिया? न प्रधानमंत्री ने, न विदेश मंत्री ने, न वित्त मंत्री ने। जवाब आया एक प्रेस नोट के जरिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से बस इतना होते ही समर्थक कहने लगे कि देखो भारत ने करारा जवाब दे दिया है। लेकिन क्या वाकई ये जवाब था? और क्या ये जवाब जनता के उन सवालों को दबा सकता है जो अब और जोर से उठ रहे हैं? सवाल यह है कि अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो फिर देश में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? अगर आम भारतीय उपभोक्ता के फायदे की बात की जा रही है तो यह फायदा जमीनी हकीकत में कहां है? सोचने वाली बात यह है कि जब ट्रंप भारत को लेकर लगातार अपमानजनक बातें कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, पाकिस्तान को भारत से बेहतर बना रहे हैं, भारत पर जुर्माना लगाने की धमकी दे रहे हैं, तब भारत सरकार का मुखिया एक शब्द तक क्यों नहीं बोलता? प्रधानमंत्री मोदी अब तक ट्रंप का नाम लेकर कभी कोई जवाब नहीं देते। पर ऐसा क्यों और क्या वजह है कि सीज़फायर के मुद्दे पर भी लोकसभा में भी मोदी ट्रंप का नाम लेने से बचते रहे? ट्रंप 25% का टैरिफ भारत पर लगा देते हैं और भारत सरकार सिर्फ एक प्रेस नोट जारी करती है, वो भी बिना ट्रंप का नाम लिए। फिर दावा किया जाता है कि ये ट्रंप को करारा जवाब है। 4 अगस्त को जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो ट्रंप को सीधे जवाब दे, बल्कि उसमें तो सिर्फ ये लिखा गया है कि भारत राष्ट्रहित और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाता रहेगा। यही बात तो कोई बार के जवाब में भी कह सकता है। सवाल कोई भी हो लेकिन जवाब सिर्फ वही मिलेगा। इतना ही नहीं, अब 30 जुलाई को ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को सजा देने की बात कही है, तो उसी दिन रॉयटर्स ने खबर चलाई कि भारत की कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। अगर भारत के लिए झूठी खबर थी तो उसी दिन सरकार को इसका खंडन करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर 3 अगस्त को कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि भारत रूस से तेल खरीदना कम नहीं करेगा, मगर उसी वक्त इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी सामने आता है कि सरकारी तेल कंपनियों ने जुलाई में रूस से तेल की खरीद 24% तक घटा दी है। जून के मुकाबले 16 लाख बैरल प्रति दिन से भी कम तेल खरीदा गया है, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले 23.5% कम है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? जब ट्रंप ने धमकी दी उसके पहले से ही भारत ने तेल का आयात घटा दिया और उधर अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ा दी। जुलाई में अमेरिका से 20% तेल ज्यादा खरीदा गया। फिर सरकार कहती है कि हम दबाव में नहीं झुकेंगे। अगर नहीं झुकते तो क्यों ना भारत सरकार खुलकर कह दे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए रूस से तेल खरीदना बंद नहीं होगा। इतना कहने में क्या हर्ज है? मगर वो नहीं कहा जा रहा है। और जब ये नहीं कहा जा रहा है तो सवाल उठते हैं कि सरकार किस दबाव में है, क्या डर है, या कोई अमेरिका से अंदर खाने की डील चल रही है? यह भी देखा गया है कि तुर्की ने भारत को लेकर जब बयान दिए तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, टिकट कैंसिल होने लगे, राष्ट्रवाद उफान पर आ गया। लेकिन चीन या अमेरिका जब अपमान करते हैं तो कोई विरोध क्यों नहीं होता? क्या वहां बोलने की हिम्मत नहीं होती है? अब सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि जवाब तो डिप्लोमेटिक ही होना चाहिए। और हाँ, अगर डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि सामने वाला जोर जोर से डांटे और आप कान खुजाकर कहें कि हम तो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, तो फिर भारत ने वाकई करारा जवाब दिया है। ये वही जवाब है जैसे बच्चा स्कूल में पिटकर आता है और मम्मी से बोलता है कि मम्मी मैंने मार नहीं खाई है, मैं तो पीस एग्रीमेंट पे था। सोशल मीडिया पर कुछ भक्त लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी को चाणक्य नीति अपना रहे हैं। अरे भैया, चाणक्य नीति में शत्रु के जवाब में प्रेस नोट नहीं, नीति और नकेल दोनों ही होते हैं। यहां तो हालात ये हैं कि ट्रंप अगर 2 दिन और कुछ बोल दे तो हो सकता है कि अगला जवाब साउथ ब्लैक के दरवाजे पर चिपकाए गए नोट में मिल जाए। सरकार को यह समझना होगा कि सिर्फ प्रेस नोट में ना जवाब दिए जा सकते हैं, ना जनता के सवाल दबाए जा सकते हैं। अगर रूस से तेल सस्ता खरीदा जा रहा है तो जनता को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार को यह समझना होगा कि सिर्फ प्रेस नोट से ना जवाब दिए जा सकते हैं, ना जनता के सवालों को दबाया जा सकता है। अगर रूस से सस्ता तेल खरीदा जा रहा है तो जनता को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? अगर ट्रंप अपमान कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी उनका नाम लेकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रेस नोट की भाषा में मीठी गोलियां होती हैं जो दर्द को कम नहीं करती, उल्टा सवालों की तलखी और बढ़ा देती हैं। जो अंधभक्तों की टोली है वो बड़ी परेशानी में है, बड़े पसोपेश में है, क्योंकि मामला इस बार पाकिस्तान, चीन या टर्की जैसा नहीं है। वरना अब तक सोशल मीडिया पर बायकॉट
ट्रेंड चल चुके होते, कोई फिल्म, कोई ब्रांड, कोई दौरा, सब कुछ निशाने पर होता। लेकिन इस बार मामला अमेरिका का है और सामने खड़ा है ट्रंप। अजीब खामोशी है, जैसे गूंगी सरकार हो और बहरे भक्त हो। अभी तक किसी ने बॉयकॉट अमेरिका की बात नहीं की है। कोई एयरपोर्ट पर उतरते हुए यात्रियों से सवाल नहीं कर रहा है कि अरे तुम अमेरिका क्यों गए थे। कोई नेता, कोई प्रवक्ता, कोई भक्त, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। सबकी जबान जैसे ट्रंप के टैरिफ के डर से बंद हो गई है। अब हालात ये हैं कि भक्तगण अपने आका की तरफ देख रहे हैं कि कुछ तो कहेंगे, लेकिन जब खुद आका की जबान सिल गई है तो चेलों की औकात ही क्या है। सीज फायर पर बोलने की हिम्मत नहीं है, ट्रेड टैरिफ पर बोलने की हिम्मत नहीं है, और ट्रंप के नाम का तो ऐसा डर है कि जबान से फिसल ना जाए। और इसी बीच एक दुखद समाचार भी आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। वही सत्यपाल मलिक जिन्होंने खुलकर मोदी सरकार से सवाल किए, पुलवामा हमले पर गंभीर सवाल उठाए, जिसका जवाब आज तक नहीं आया। और जब जवाब मिलना चाहिए था तब उनके ही खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई, वो भी उस समय जब वो अस्पताल में भर्ती थे। सत्यपाल मलिक वही नेता थे जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया, मंच से बोले, किसानों के हक में खुलकर खड़े हुए, और बदले में एक चुनी हुई सरकार ने एक बीमार कमजोर शरीर से लड़ाई लड़ी, लेकिन वो न झुके न रुके। उनके संघर्ष और साहस को सलाम, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। 4 अगस्त को ट्रंप ने दोबारा धमकी दी कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए वो भारत पर टैरिफ और बढ़ा सकते हैं। सीधा इशारा, सीधी धमकी। अब ऐसा होता है कि कोई और देश होता है तो भारत सरकार का पूरा मीडिया तंत्र गरजता है, संसद गूंजती है और विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन यहां जवाब आया सिर्फ एक प्रेस नोट के रूप में। वो प्रेस नोट पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे जवाब ट्रंप को नहीं, भारत की जनता को दिखाने के लिए था, ताकि भक्तगण कह सकें कि सरकार चुप नहीं है, बोल रही है। लेकिन संसद में कोई नाम नहीं लिया गया, ट्रंप का जिक्र तक नहीं आया, सीज फायर पे उनके बयान को कोई चैलेंज नहीं कर सका। और अगर भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है तो फिर जनता को अभी तक 95 रुपए से 100 रुपए प्रति लीटर क्यों भरना पड़ रहा है? डीजल की कीमत भी ज्यादा क्यों है? क्या ये सस्ता तेल सिर्फ कंपनियों के मुनाफे के लिए है या जनता के लिए भी कुछ है? संसद में यह भी बताया गया कि सरकार ने 2021 और 2022 में टैक्स में कटौती की। पेट्रोल 110 से घटकर 94 रुपए हुआ, डीजल 98 रुपए से 87 रुपए हुआ। लेकिन फिर भी आज कई जगह पर पेट्रोल 100 के करीब बिक रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने बताया है कि ओएनजीसी ने मार्च 2024 में 2 रुपए प्रति लीटर कम किए। लेकिन ये राहत जनता को कितनी मिली? असल सवाल यह है कि रूस से तो सस्ता तेल आ रहा है, उसका फायदा किसे हो रहा है? कंपनियों को। और अब उन्हीं कंपनियों को बचाने के लिए भारत की जनता को ट्रंप की आलोचना करनी है। ट्रंप खुलकर कह रहा है कि भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा है, उसे मुनाफे के लिए खुले बाजार में भी बेच रहा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि रूस की वॉर मशीन यूक्रेन में क्या कर रही है। वो कहते हैं कि भारत की कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और अब उसके लिए भारत को कीमत चुकानी पड़ेगी। और भारत सरकार का जवाब क्या है? एक प्रेस नोट जिसमें सिर्फ इतना लिखा है कि भारत मजबूरी में ऐसा कर रहा है ताकि अपने उपभोक्ताओं को उचित दाम पर ऊर्जा मिल सके। लेकिन उपभोक्ताओं को तो आज भी महंगा पेट्रोल ही मिल रहा है। क्या यही उचित दाम है? अब अगर जनता को फायदा नहीं हो रहा है तो सरकार क्यों कह रही है कि ये सब कुछ जनता के लिए किया गया है? और अगर मुनाफा कंपनियों को हो रहा है तो फिर ट्रंप की धमकियों का जवाब जनता को क्यों दिया जा रहा है? और भक्तों की हालत तो अब ऐसी हो चुकी है जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बायकॉट बर्गर टाइप करने के बाद भूल गए हों कि बर्गर मैकडॉनल्ड का था या फिर मोदी जी के विदेश नीति का। बेचारे कंफ्यूज हैं, बॉयकॉट करें या मौन व्रत रख लें। कहीं यह भी ना हो जाए कि अगली बार जब ट्रंप धमकी दे तो ये लोग उसी प्रेस नोट का फ्रेम बनाकर दीवार पर टांग दें और उसके आगे अगरबत्ती जलाकर आरती करें। देखो शेर जैसा जवाब दिया है, बस फर्क इतना है कि शेर की दहाड़ अब प्रिंटर से छप कर आ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें भारत में सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। ये सिर्फ गाड़ियां नहीं चला रही है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपनी आग में झोंक रही है। संसद में यूसुफ पठान ने जब सरकार
समाज से पूछा कि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से कितनी कमाई हुई है, तो जवाब आया 2019-2020 में 5.55 लाख करोड़ रुपए, 2020-2021 में 6.72 लाख करोड़ रुपए, 2021-2022 में लगभग 4 लाख करोड़, 2022-2023 में 7.5 लाख करोड़ और 2023-2024 में 7.51 लाख करोड़ रुपए। यानी हर साल जनता की जेब से हजारों करोड़ रुपए निकालकर सरकार के खजाने में भरा गया है। बात सिर्फ टैक्स की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो हर बार तोड़ा गया। रूस से सस्ता तेल आया 25 से 50% तक कम दाम में, फिर भी पेट्रोल के दाम ज्यादा क्यों? फरवरी 2022 में मुंबई में पेट्रोल था 109.98 रुपए प्रति लीटर, अक्टूबर 2022 में 107.83, फिर 106.29, फिर 103.44 और आज 113.50 रुपए प्रति लीटर। मतलब सस्ता तेल आया लेकिन जनता का फायदा नहीं हुआ। तो सवाल यह उठता है कि यह तेल किसके लिए लाया गया था? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि अगर सरकार ने रूस से तेल आयात कर 2.37 लाख करोड़ की बचत की है तो यह पैसा जनता तक क्यों नहीं पहुंचा, या ये पैसा उन्हीं जेबों में गया है जहां से चुनाव फंडिंग आती है? यह सवाल सरकार से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जो जनता को सिर्फ ग्राहक समझता है। अब जरा अमेरिका को देखिए कि ट्रंप ने कम से कम दवा कंपनियों को पत्र लिखा, 17 फार्मा कंपनियों को चेतावनी दी कि अमेरिका में दवाओं के दाम घटाओ, 60 दिन का समय दिया, फिर अपने तरीकों की धमकी। वहीं भारत में जनता 100 रुपए लीटर पेट्रोल भर रही है और सरकार कह रही है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। वाह! भारत ने जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को जवाब दिया तो वो भी प्रेस नोट के जरिए बताया कि यूरोप और अमेरिका खुद रूस से उर्वरक, खनिज, रसायन, स्टील, यूरेनियम, पोटेशियम, हेक्साफ्लोराइड जैसे सामान खरीद रहे हैं। भारत ने कहा कि जब सब खरीद रहे हैं तो हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? और यह बात भी कही गई कि भारत ने रूस से तेल उसी वक्त खरीदना शुरू किया जब यूरोपीय यूनियन सप्लाई बाधित हुई, यानी मजबूरी थी। लेकिन प्रेस नोट काफी नहीं होते हैं। पुतिन को देखिए, ट्रंप जब भी उन पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, पुतिन सामने आते हैं और कहते हैं बातचीत करनी है तो विस्तार से करें। मीडिया में बयानबाजी से कोई समाधान नहीं निकलते हैं। पुतिन खुद सामने आते हैं, मोदी जी नहीं आते। भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सिर्फ मंत्रालयों की प्रेस रिलीज आई। ट्रंप ने कहा भारत डेड इकोनॉमी है, एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, इस पर भी चुप्पी है। न प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, न वित्त मंत्री ने, न विदेश मंत्री का तरफ से कोई जवाब आया, और अगर कोई जवाब आया भी तो वो भी प्रेस नोट में। ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। 31 जुलाई को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में बयान दिया, लेकिन डेड इकोनॉमी वाला जिक्र तक नहीं किया। प्रेस नोट आया और सरकार समर्थक कहने लगे कि ये करारा जवाब है, यानी हम प्रेस नोट से जवाब देते हैं, बयान से नहीं, और यही हमारी विदेश नीति की हालत है। कमाल तो यह है कि जब बात रूस से तेल खरीदने की आती है तो अमेरिका की धमकी का जवाब प्रेस नोट से देते हैं, लेकिन जब खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप को जवाब दे सकते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं? लोकसभा में पीयूष गोयल का बयान सिर्फ आंकड़ों का जाल था। कहा गया कि भारत और अमेरिका के बीच 4 बार फिजिकल मीटिंग हुई है, वर्चुअल मीटिंग भी हुई है, टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं, बातचीत जारी है, लेकिन जनता को क्या फर्क पड़ा? पेट्रोल तो अभी भी 113.50 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। टैरिफ की धमकी मिल चुकी है, डेड इकोनॉमी कहा जा चुका है, और जवाब है बातचीत चल रही है। बातचीत चलती रहेगी, प्रेस नोट जारी होते रहेंगे, कंपनियां मुनाफा कमाती रहेंगी, जनता टैक्स देती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी और सरकार वो कहेगी हमने जवाब दे दिया है। इतनी बैठकों, इतने बयानों और इतनी चुप्पियों के बाद भी भारत की प्रतिक्रिया वही रही। हम सभी पक्षों से जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस बयान का क्या हुआ, इसका क्या नतीजा निकला, किसी को नहीं मालूम। जब 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कह दिया, तब नाम लेकर जवाब देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। और जब 4 अगस्त को ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की फिर से धमकी दी, तब भी सिर्फ एक प्रेस नोट जारी किया गया। अब जरा
तुलना कीजिए, यही ट्रंप जब कनाडा के प्रांतों को धमकाते थे तब क्या हुआ? कनाडा के तमाम प्रांतों ने एकजुट होकर अमेरिका की शराब का बहिष्कार कर दिया। ओंटारियो जैसे बड़े बाजार में 80% तक बिक्री गिर गई। मार्च में जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो ओंटारियो के मेयर डग फोर्ट ने अमेरिका को दी जाने वाली बिजली पर 25% सरचार्ज बढ़ा दिया और साफ कह दिया बिजली बंद कर देंगे। अब भारत का जवाब देखिए, एक तो प्रेस नोट, वो भी ऐसा जिसमें कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा गया है, किसी का नाम नहीं लिया गया है, न रूस का नाम, न पाकिस्तान का नाम, न ट्रंप का नाम, बस गोल गोल भाषा और गोदी मीडिया की जबान में माकूल और कड़ा जवाब। कोई ट्रंप से कह दे कि भाई ये भारत है, यहां पर लोग शादी के इनविटेशन कार्ड पर भी आप सब परिवार पधारें के बाद में ब्रैकेट में नो गिफ्ट प्लीज लिखते हैं। सीधे सपाट जवाब देना यहां फैशन में नहीं है। जब ट्रंप ने पाकिस्तान को गले लगाया तब क्या भारत ने उसे यह कहकर घेरा कि तुम पाकिस्तान से तेल खरीदने की चुटकियां ले रहे हो और खुद उसी से दोस्ती कर रहे हो? नहीं कहा, बस प्रेस नोट। दुनिया जवाब दे रही है। ब्राजील ने जवाब दिया। ट्रंप ने जब ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया तो राष्ट्रपति लूला ने कहा, हमें याद है कि अमेरिका ने हमारे यहां तख्ता पलट करवाया था और उसी दिन एक नई तेल की खोज हुई थी जिससे दुनिया में ब्राजील की ताकत को लेकर चर्चाएं होने लगी। न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने रिपोर्ट किया कि लूला जैसा जवाब कोई नहीं दे रहा है। 3 दिन बाद ट्रंप बोले, लूला जब चाहे जहां चाहे कॉल कर सकते हैं, और लूला ने सीधा जवाब न देते हुए ट्विटर पर लिख दिया, ब्राजील बात करने को तैयार है लेकिन डॉलर के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अब बताइए, क्या भारत ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा। भारत आज भी रूस से तेल ले रहा है लेकिन इतनी शर्मिंदगी है कि बोल नहीं रहा। बयान तक में उसका जिक्र नहीं है। जवाब देना चाहिए था कि रूस हमारा पारंपरिक मित्र है, हम उससे तेल लेते हैं और लेते रहेंगे, लेकिन भारत खामोश रहा। 3 अगस्त की रात ट्रंप के करीबी स्टीवन मिलकर का बयान आया, भारत रूस के युद्ध को फंड कर रहा है। यह बयान अमेरिका में लाइव टीवी पर चला। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों रूस का तेल खरीद रहे हैं और यह ट्रंप को स्वीकार नहीं है। और भारत का जवाब क्या था? सिर्फ एक प्रेस नोट। अब तो हालत यह हो गई है कि ट्रंप टीवी पर बोलते हैं और भारत फाइलें पलटने लगता है। देखो कौन कौन सा बयान दिया जा सकता है जिसमें ट्रंप का नाम ना हो और जनता को लगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। गोदी मीडिया उसे ऐसे परोसते हैं जैसे कोई बच्चा स्कूल में रबर फेंक कर कह दे, मैम मैंने उसे ठोक दिया। क्या यही जवाब होता है? क्या भारत को यह नहीं कहना चाहिए था कि गाजा में जो कत्लेआम इजराइल कर रहा है उस पर अमेरिका क्या कर रहा है? क्या भारत ये नहीं पूछ सकता था कि इजराइल को कौन हथियार दे रहा है? लेकिन भारत की चुप्पी इजराइल और अमेरिका को खुश करने की कोशिश लगती है। 2 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में भाषण दे रहे थे तब भी ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति के आंकड़े गिनाए लेकिन ट्रंप का नाम तक नहीं लिया गया। क्या लोकसभा में नहीं कह सकते थे? क्या अपनी जनता के सामने नहीं कह सकते थे कि भारत को कोई डेड इकोनॉमी नहीं कह सकता? और यही मीडिया अब प्रचार कर रहा है कि भारत ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है। ऐसा कौन सा जवाब दे दिया है जिसमें ट्रंप के बयान का नाम तक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि गोदी मीडिया हेडलाइन मैनेज कर रहा है? दुनिया की अर्थव्यवस्था आज अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। हर देश अपने हितों पर ध्यान दे रहा है। ब्राजील, कनाडा, चीन सब अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन भारत वो अभी भी बयानबाजी, प्रेस नोट और फेक हेडलाइनों के भरोसे चल रहा है। और यही सरकार जिसने किसानों को 2 साल तक सड़कों पर बैठाए रखा, अब किसानों के हितों की बात कर रहा है। उसी सरकार ने कभी अमेरिकी नेताओं को गले लगाकर फोटो खिंचवाए। अब जब ट्रंप सीधा हमला कर रहा है तब चुप्पी साध ली है। आज जब भारत को अपने आर्थिक हितों की रक्षा करनी चाहिए तब उसे अमेरिका और इजराइल को खुश करने की चिंता है। ये वही देश है जो कभी गुट निरपेक्ष आंदोलनों का नेतृत्व करता था, अब वो सिर्फ प्रेस नोट से अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। भारत की जनता सवाल कर रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। ट्रू इंडियन के लिए इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उसके देश की विदेश नीति सिर्फ चुप्पियों और प्रेस नोट में बदल जाए।